Angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. ट्राइंगल से रिलेटेड ये थ्योरम काफी इंटरेस्टिंग है और आज के इस लेक्चर में हम इसी थ्योरम का मतलब समझेंगे और इसका प्रूफ डिस्कस करेंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दोस्तों आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो लेट्स से यहाँ पर ए बी साइड ए सी के इक्वल है, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इन इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। यानी कि ए बी साइड का जो अपोजिट एंगल है दैट इज एंगल सी और ए सी साइड का अपोजिट एंगल दैट इज एंगल बी, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। और यही तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट हमें कह रही है ना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो आइए अब इसका प्रूफ करते हैं, बहुत इजी है। गिवन क्या है? गिवन हमें ये है कि एक ट्राइंगल एबीसी है जो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब आइसोसेलेस है तो इसकी दो साइड्स आपस में इक्वल है, दैट इज AB इज इक्वल टू AC। हमें प्रूफ करना है कि इन दो इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल है वो भी आपस में इक्वल है, यानी कि मुझे एंगल B को एंगल C के इक्वल प्रूव करना है। तो आइए अब प्रूफ कैसे करें स्टूडेंट्स, मुझे एंगल B को एंगल C के इक्वल प्रूव करना है। अब ट्राइंगल्स के चैप्टर में हमने अब तक जब भी किन्हीं दो एंगल्स को इक्वल दिखाना चाहा तो हम ये देखते थे कि वो दो एंगल्स किन दो ट्राइंगल्स में आ रहे हैं, बिकॉज जैसे हमें वो दो ट्राइंगल्स मिल जाते थे तो हम उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देते थे, बिकॉज हमें जानते हैं कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। बट यहाँ पर एंगल B और एंगल C से कोई दो ट्राइंगल्स तो नहीं बन रहे, ये दोनों तो एक ही ट्राइंगल के पार्ट है। तो फिर ऐसा करते हैं, इस ABC ट्राइंगल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देते हैं। कैसे करेंगे? देखिए हम कुछ इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं ना, ऐसा करते ही ABD एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें एंगल B आ रहा है और ACD एक दूसरा ट्राइंगल है जिसमें एंगल C आ रहा है। अब दोस्तों अगर हम एक कंस्ट्रक्शन कर ही रहे हैं तो कुछ अच्छे से करते हैं। अच्छे से का मतलब यह है कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन करते हैं जिसकी हेल्प से हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जाए, जिसकी वजह से हम एंगल B को एंगल C के इक्वल प्रूव कर पाए। तो फिर हम ऐसा करते हैं, हमने जो ये AD लाइन ड्रॉ की है हम ये कहते हैं कि ये जो AD है वो एंगल A का बाइसेक्टर भी है। तो यानी कि हम कह सकते हैं यहां पर कि एंगल BAD और एंगल CAD आपस में इक्वल होंगे। तो चलिए दोस्तों अब हमारे पास जो ये दो ट्राइंगल्स बने हैं इन्हें अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। सो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, अब दोनों ट्राइंगल से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले तो हमें पता है कि जो AB साइड है वो AC की इक्वल है। उसके बाद दोस्तों कंस्ट्रक्शन से हमने देखा था ना कि जो एंगल BAD और एंगल CAD दोनों आपस में इक्वल है। तो देखा दोस्तों कंस्ट्रक्शन से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी वो हमारे काम आ रही है ना कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए। अब लास्ट कोई और इंफॉर्मेशन मिल सकती है हमें, हाँ दोनों ट्राइंगल्स में एक साइड तो कॉमन है दैट इज AD, तो AD इज इक्वल टू AD कॉमन। तो हमें थ्री इंफॉर्मेशन मिल गई दोनों ट्राइंगल से रिलेटेड, और इन थ्री इंफॉर्मेशन की हेल्प से मैं क्या कह सकता हूं कि दोनों ट्राइंगल्स में दो साइड्स तो आपस में इक्वल है, यानी कि फर्स्ट ट्राइंगल की जो AB और AD साइड है वो दूसरे ट्राइंगल की AC और AD साइड की इक्वल है। और स्टूडेंट्स इन दो साइड्स के बीच में आने वाला एक एक एंगल भी तो इक्वल है, दैट इज एंगल BAD एंड एंगल CAD। और हमें जानते हैं कि दो ट्राइंगल्स में जब दो साइड्स और उसके बीच में आने वाला एंगल इक्वल होता है तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो सही है दोस्तों, दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट तो शो कर दिया बट उनकी नेमिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल का तो नाम आप जैसे कि जानते हैं हम कुछ भी रख सकते हैं। सो मैं रखता हूं ट्राइंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू। सेकंड ट्राइंगल का नाम हमें ध्यान से रखना होगा, उसके लिए हम हमारे गिवन इंफॉर्मेशन में से सबसे पहले एंगल की हेल्प लेंगे, बिकॉज एंगल से नेमिंग करना इजी होती है। तो फिर सबसे पहली इंफॉर्मेशन एंगल से रिलेटेड ये है कि एंगल BAD इक्वल है एंगल CAD के, यानी कि एंगल A की इक्वल है। तो बस फर्स्ट ट्राइंगल की नेमिंग में जो A है वो सेंटर में लाई कर रहा है, तो ऐसी सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में भी जो A है वो सेंटर में आएगा। अब उसके बाद जो इंफॉर्मेशन है वो तो साइड से रिलेटेड है, तो आइए साइड से देखते हैं नेमिंग कैसे करेंगे। फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये है कि जो AB है वो AC की इक्वल है, और अभी अभी तो हमने देखा कि जो एंगल A है वो एंगल A के इक्वल है, तो यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं कि जो B है वो C के इक्वल होगा। तो बस दोस्तों फर्स्ट ट्राइंगल की नेमिंग में जो B है वो फर्स्ट पोजीशन पर लाई कर रहा है, तो इसी तरीके से सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में जो C है वो भी पहली पोजीशन पर आ जाएगा। तो बस दोस्तों सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में हमने C और A को तो फिक्स कर लिया, कौन सा अल्फाबेट रहेगा? यस D, और पोजीशन कौन सी वेकेंट है? लास्ट, तो D को हम लास्ट में रख देंगे। तो नेमिंग क्या हुई? ट्राइंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CAD बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब दोस्तों दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट तो कर दिया बट हमें क्या प्रूव करना था? हमें तो एंगल B को एंगल C के इक्वल शो करना था। वो हम बड़े आराम से कर सकते हैं। कैसे? हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को जब कॉन्ग्रुएंट कर दिया है तो हमें जानते हैं दो ट्राइंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। अब एंगल्स कौन कौन से होंगे जो कॉरस्पॉन्डिंग होंगे? उसके लिए हम नेमिंग की हेल्प लेंगे। यहां पर हम कह सकते हैं कि जो एंगल B है वो एंगल C के इक्वल होगा, एंगल A एंगल A के और एंगल D एंगल D के
के इक्वल होगा। तो जरा देखिए, जो हमें चाहिए था वो यहां पर मिल तो रहा है, दैट इज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और इसका रीजन क्या होगा? यस, सीपीसीटी यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्गेन ट्राइंगल आर इक्वल, और यही तो हमें शो करना था। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एक ट्राइंगल में दो इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। बट आपको एक मजेदार चीज बताऊं कि जो ये थ्योरम है इसका कन्वर्स भी पॉसिबल है, यानी कि अगर एक ट्राइंगल में दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो उसकी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हो जाती हैं। देखा ना, तो ये इस थ्योरम का कन्वर्स ही तो हुआ। बट इस कन्वर्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे और उसका प्रूफ भी करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।